इस वीडियो में हम बात करेंगे जंतु विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में। पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर डर्मेटोलॉजी। इसका सही उत्तर है डर्मेटोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है। ऑप्शन है ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरेमोलॉजी या फिर जियोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है होमोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में या फिर पैथोलॉजी में। इसका सही उत्तर है इम्यूनोलॉजी में। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, पैलियोनोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑप्शन है दिमाग, पादप, प्राइमेट्स या फिर जीवाश्म। इसका सही उत्तर है जीवाश्म। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओंटोलॉजी या फिर इक्तियोलॉजी। इसका सही उत्तर है एंटोमोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। तितलियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है इक्तियोलॉजी, नियोंटोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी या फिर पोलिनोलॉजी। सही उत्तर है लेपिडेटेरियोलॉजी। तीसरा ऑप्शन सही है लेपिडेटेरियोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है लेपिडेटेरियोलॉजी, सिक्रेटोलॉजी, इक्तियोलॉजी या फिर क्रिप्टोलॉजी। सही उत्तर है इक्तियोलॉजी। जो मछलियों से संबंधित अध्ययन है वो कहलाता है इक्तियोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ या फिर मछली। सही उत्तर है पक्षी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। ये तो नहीं, हिस्टो है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। ऑप्शन है ऊतक, विषाणु, जीवद्रव्य या फिर कोशिका। इसका सही उत्तर है ऊतक। हिस्टोलॉजी संबंधित होता है ऊतक से। नए क्वेश्चन देखते हैं। घाव का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है कॉलोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर ड्रेमेटोलॉजी। इसका सही उत्तर है ट्रोमेटोलॉजी। तीसरे वाला ऑप्शन सही है ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। नए क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ओंकोलॉजी या फिर सीरोलॉजी। इसका सही उत्तर है ओंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है इकोलॉजी, कोंकोलॉजी, पारोलॉजी या फिर मेलेकोलॉजी। इसका सही उत्तर है कोंकोलॉजी। मोलस्का के कवचों का अध्ययन करते हैं कोंकोलॉजी में। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी या फिर पारिस्थितिकी। सही उत्तर है आनुवांशिकी। वंशागति के नियमों को आनुवांशिकी के अंतर्गत अध्ययन करा जाता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। ऑप्शन है यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान या फिर उद्विकास। सही उत्तर है यूथेनिक्स।
नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इकोलॉजी या फिर यूटेनिक्स। सही उत्तर है एंडोक्राइनोलॉजी। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, यूजेनिक्स या फिर यूथेनिक्स। इसका सही उत्तर है यूजेनिक्स। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन इस प्रकार है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी या फिर इक्तियोलॉजी। सही उत्तर है एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान कहलाता है एंटोमोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों और उनसे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है हेलमिन्थोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, इक्तियोलॉजी या फिर मैमोलॉजी। तीसरा ऑप्शन सही है इक्तियोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है फिजियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिर इक्तियोलॉजी। सही उत्तर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत शरीर की बाहरी और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन इस प्रकार है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन है इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी या फिर जेनेटिक्स। सही उत्तर है जेनेटिक्स। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल या फिर आनुवंशिकी। इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी। नया क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्थोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी। सही उत्तर है मायोलॉजी। बी ऑप्शन सही है मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी या फिर डेमोग्राफी। सही उत्तर है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। नया क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है। ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, जियोग्राफी या फिर पीसीकल्चर। इसका सही उत्तर है एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, रेशम पालन कहलाता है। ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, जियोग्राफी या फिर पीसीकल्चर। सही उत्तर है सेरीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। नया क्वेश्चन देखते हैं। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन है साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर एनाटोमी। इसका सही उत्तर है हिस्टोलॉजी। ऊतक विज्ञान को कहते हैं हिस्टोलॉजी, जिसमें ऊतकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है स्नायु तंत्र, सीना, आंखें या फिर निपुल्स। सही उत्तर है स्नायु तंत्र।
न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन करते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है शिशु, महिलाएं, त्वचा या फिर व्रत। सही उत्तर है व्रत। जेरेंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन करते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या फिर नेत्र रोग। सही उत्तर है शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स में शिशु रोग का अध्ययन करते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपायी प्राणी या फिर भूमि। सही उत्तर है कैंसर। ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र, मांसपेशियों का अध्ययन या फिर निद्रा का अध्ययन या फिर कोशिका। सही उत्तर है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, आनुवांशिकी किससे संबंधित है? ऑप्शन है आनुवांशिकता, रक्तचाप, पाचन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र। सही उत्तर है आनुवांशिकता। नया क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है टार्पिडोलॉजी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी या फिर टीलियोलॉजी। सही उत्तर है डेमोग्राफी। नया क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, गाइनोकोलॉजी, सीरोलॉजी या फिर बायोलॉजी। सही उत्तर है सीरोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन है चिड़िया, कोशिका संरचना, शरीर संरचना और वातावरण या फिर तंतु। सही उत्तर है शरीर संरचना एवं वातावरण से। नया क्वेश्चन देखते हैं। एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है माहू का अध्ययन है, मकोड़ों का अध्ययन है, मक्खी पालन या फिर वरूथी का अध्ययन है। सही उत्तर है मकोड़ों का अध्ययन। एरिनियोलॉजी में मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? ऑप्शन है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री या फिर डर्मेटोलॉजी। सही उत्तर है डर्मेटोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? ऑप्शन है ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरेमोलॉजी या फिर जियोलॉजी। सही उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। नया क्वेश्चन देखते हैं। तितलियों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है इक्तियोलॉजी, नियोंटोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी या फिर पोलिनोलॉजी। सही उत्तर है लेपिडेटेरियोलॉजी। इस प्रकार से ये जंतु विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं।